नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक फ़ीमेल हाथ का एनालिसिस करेंगे जिनकी उम्र जो है 44 प्लस होने वाली है और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि रिलेशनशिप हस्बैंड के साथ कैसी रहेगी आगे, फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, हस्बैंड एक बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं वो क्या सही है, और लॉटरी में लगना या अनएक्सपेक्टेड मनी मिलना क्या लाइफ में है, कुछ नहीं है। ना लॉटरी लगना है, ना अनएक्सपेक्टेड मनी है, ना ही हस्बैंड वाइफ के रिलेशन ठीक हैं, ना ही आगे ठीक रहेंगे। और अगर इनके हस्बैंड बिज़नेस करना भी चाहेंगे तो भी गलत होगा। अपनी नौकरी बचा के रखिए, ये बिज़नेस की तरफ जाएंगी, पार्टनरशिप में काम करेंगी, चाहे अपने पति के साथ या किसी के साथ। चलना नहीं है, 46 के बाद वो भी बंद हो जाएगा और ये चेंज करना चाहती हैं अभी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कैसे पता लगती हैं, बैक साइड में बताना ज़रूरी होता है इनकी लाइफ में क्या हुआ। देखो पिक्चर इतनी साफ़ नहीं है पर लेकिन फिर भी चीज़ें समझ आती हैं। ठीक, देखो मैं समझाता हूँ। ये जो समय है 18 ईयर्स है, इस पे राहु आया हुआ है ये वाले साल पर। ठीक है, ये 18 है, ये साल 18 और 19 के बीच का समय है। यहाँ पर जैसे ही ये समय आया इसके बाद एक टर्न की रेखा आ गई, यानी यहाँ चेंजिंग करी। ठीक है, अब थोड़ा सा पीछे जाएंगे, 18 पर कोई घर पर बीमार भी हुआ होगा। ठीक है, वो कैसे पता लगता है मैं समझा देता हूँ। देखो समझो, ये लाइन जहाँ पर ऐसी लाइन आती है इसका मतलब बीमारी। ठीक है, बीमारी आती है, मन मुटाव होता है। मन मुटाव का मतलब होता है यहाँ पर थोड़ी सी लड़ाई हो गई, चलो जी मैं यहाँ से अलग होना चाह रहे हैं, आगे जाना चाह रहे हैं। अब ये वाला जो साइन है ये या तो इनकी ब्रदर या सिस्टर है, यहाँ से वो भी अलग हुआ है, वो भी गया है कहीं 18 पर, 18 से 19 के बीच में। अब ये जो समय है ये वाला जो समय चल रहा है, ये यहाँ पर इन्होंने 16 से 17 के बीच में कोई हॉस्टल या कोई जगह भी चेंज की है, यानी 16 से 17 के बीच में की है। ठीक है, और इसके बाद ये जो दो लाइनें आ रही हैं ना, इसका मतलब होता है फैमिली में प्रॉब्लम होना 13 इयर्स। मैं इससे पहले नहीं देख रहा, यानी 13 इयर्स में ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई होगी इनकी मदर फादर के साथ कि वो अलग हो गए होंगे या कुछ हो गए होंगे। तो यानी यहाँ के बाद इनकी लाइफ जो थी वो अपने ढंग पर चल रही थी। ठीक है, ये है यहाँ पर। अब इसके बाद यहाँ से मुझे लग रहा है ये 18 से 19 पर किसी के साथ रूम शेयर वगैरह शायद किया होगा, ये तभी साइन ऐसे आता है। ये क्या है, ये 20 इयर्स है। 20 से 21 के बीच में इन्होंने यहाँ पर अर्निंग के बारे में सोचना शुरू करा था। ठीक है, यहाँ पर आकर फिर चेंजिंग करी होगी, ये है 22 से 23 के बीच में। ठीक है, जैसे ही आए हैं चेंजिंग करी है, फिर दोबारा चेंजिंग करी है। इसके अंदर ये साइन जो है, ये जगह भी चेंज करा देता है 24 से 25 के बीच में। ट्रैवलिंग, साथ साथ ट्रैवलिंग भी करी है। ये समय बड़ा गंदा गया था, यहाँ लड़ाई झगड़े भी हुए होंगे, टेंशन्स भी हुई होंगी 22 से 23 के बीच में। 22 का मतलब होता है सन 2000 और 2001 के बीच में। ठीक है, अब इसके बाद ये जो छुटकू सा जो एक साइन बना है, यहाँ रिलेशनशिप आया होगा 26 पर, 26 से 27 के बीच में। ये छोटा सा जो साइन आया हुआ है, ये ट्रायंगल बना हुआ है ना, ये रिलेशनशिप को कहता है। ठीक है, इसके बाद ये जो साइन है, ये यूं वाले जो साइन चल रहे हैं 29। अब इसके बाद ये देखो, ये है डिस्टर्बेंस। रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस आएगी, चल ही नहीं सकती रिलेशनशिप, चल ही नहीं सकती है 31 32 के बाद। कोई लाइफ में और व्यक्ति आएगा, ये देखो यहाँ पर कोई और व्यक्ति आ जाएगा, यानी एक ये और फिर ये 37 के बाद 37 से 38 के बीच में चेंजिंग। तो आप देखो क्या साइन बने हुए हैं, वो इंडिकेशंस क्या करते हैं, क्या क्या इंडिकेट करते हैं, सब पता लगता है। नीचे देखो, नीचे ये साइन देखो, ये डॉट आया हुआ है,
ये डॉट आया हुआ है, ये क्या होता है, ये 30, ये देखो ये जो साइन आ रहा है ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम आएगी 30 और 31 के बाद ही इनकी रिलेशनशिप में भी आएगी। इसके बाद कोई जगह भी चेंज करनी है, ये जगह चेंज हो रही है 33 से 34 के बीच में। इसके बाद देखो ये प्रॉब्लम फिर आई है, यहाँ खर्चे भी हुए हैं, लड़ाइयाँ भी हुई हैं 39-40 के बीच में। फिर इसके बाद देखो ये क्या है 42, ये 40, ये है 42 और यहीं से ये अपने चेंजिंग की दिमाग में आ रहा है कि मेरे को चेंज करना है, चेंज करना है, चेंज करना है। यानी पहला एक ये चेंज हुआ है, 41 पर कोई घर वगैरह चेंज हुआ है, थोड़ी सी सैलरी बड़ी हुई होगी 42 पर, फिर डिस्टर्बेंस शुरू हो गई इनकी लाइफ में। और उसके बाद अब यहाँ पर ये जो साइन है, ये देखो ये जो साइन, ये राहु पर है। राहु का मतलब होता है गलती कर रहे हो, आप भी चेंजिंग करना चाहते हो, आपके हस्बैंड भी करना चाहते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। कब तक चलेगी ये गाड़ी, ये गाड़ी बस यहीं तक चलेगी, ये गाड़ी यहीं तक चलेगी। यानी यहाँ आकर चेंज करना है, ख़त्म है। 46 2 साल के लिए बिज़नेस चलेगा, लगा लो पैसा। यहाँ रिलेशनशिप फिर ख़राब पड़ेगी, लड़ाइयाँ होंगी। यानी 46 से 47 के बीच में चेंजिंग करना है। अब ये साल पर दिक्कत आएगी, यानी 48 दिक्कत, 49 दिक्कत। अब एक और जगह पर दिक्कत है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक आइसलैंड है, ये जो आइसलैंड है, ये आइसलैंड बीमारी भी लाएगा, कोई बीमार भी करेगा। ये एक साइन है बीमारी का, कोई व्यक्ति बीमार भी पड़ेगा। 50.6 यानी 50 से लेके 50.6 तक 6 मंथ्स के लिए कोई बीमार भी होगा, ये परेशानी झेलनी पड़ेगी। फिर थोड़ा सा समय ठीक रहेगा इनका, फिर यहाँ पर आकर ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक चेंजिंग। अच्छा, एक और चीज़ आई है इनकी लाइफ में। 42 में 3 महीने की दिक्कत, वर्क स्टेशन में भी 43 में चेंजिंग करेंगी ये, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि एक अपने नौकरी भी को भी छोड़ दे, और दूसरा यहाँ रिलेशनशिप में भी दिक्कत आएगी, एक 46 में भी, एक 53 में भी, ठीक है। इसके बाद ये जो साइन है, ये साइन पता नहीं क्यों मुझे बिजनेस का तो लग रहा है, जिसमें कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर भी है, बिजनेस प्लस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ये यहाँ पर इस समय पर। यानी 54 से 55 के बीच में, और यहाँ के बाद ये ट्रायंगल है, ये काम है, यानी यहाँ रिलेशनशिप भी बनेगी। तो इनकी लाइफ में रिलेशनशिप है ही नहीं, चाहे एक शादी कर ले, 2 शादी कर ले, लिव इन रिलेशनशिप में रह लें, यहाँ लड़ाइयाँ होनी है, उसे छोड़ दे, दूसरा पकड़ ले, ये चलता रहेगा। कोई भी इनकी लाइफ में ना लॉटरी है ना कोई और चीज़ है, डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। कभी लाइफ में जो है खर्चा, एक होता है खर्चीली औरत। खर्चीली औरत का क्या मतलब होता है, पैसा है तो बस आज का देखना है, कल का परवाह ही नहीं है। ऐसे व्यक्तियों को हो जाएगा, खर्च करो, घूम लो, घूमो फिरो, ये वो चीज़ें हाथ है, ये वो हाथ है। तो प्लीज़ आप अपना बुढ़ापा ख़राब मत कीजिएगा। आपको यहाँ पर अपने नेचर को चेंज करना है, डिस्ट्रैक्टेड मोड पे नहीं रहना, किसी भी काम को करना है, लगातार करना है। समझ में आई? यहाँ पार्टनरशिप की जो सोच रहे हो, अपने पति के साथ सोच रहे हो, किसी और के साथ मिलकर सोच रहे हो, 2 साल बस, फिर लड़ाई हो जाएगी। रिलेशनशिप को बचाओ। 46 साल में चेंजिंग है, उसके बाद चेंज करना पड़ेगा, फिर 48-49 खराब जाएगा। तो ऐसे तो आप अपने रिलेशनशिप को भी ख़राब कर लोगे, अपना बुढ़ापा ख़राब करोगे, एक और रिलेशनशिप में आप कूदोगे।
यहाँ पर जहाँ मैं 50 साल बोल रहा हूँ ना, 50 और 51 पर जो बोला है मैंने, आइसलैंड है, कोई बीमार पड़ेगा, हो सकता है शायद इस पर एक रिलेशन भी बने, अगर रिलेशन बनता है वो भी नहीं टिकेगा, याद रख लीजिएगा। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, देखो, और लोगों की लाइन, हाथों में लाइनें जो होती हैं ना, हार्ट लाइन भी अलग से बनी होती हैं, समझते रहो, हार्ट लाइन भी अलग होती है, माइंड लाइन भी अलग होती है नहीं होती है? इनमें नहीं है, इनमें एक ही रेखा, ये माउंट को स्पेस दे रखा है, मुझे अमीर बनना है, मैं लेविशली लाइफ जीना चाहती हूँ, उसके लिए इन्होंने कुछ ना कुछ करना है। और आदमी जीता भी है, ऐसा नहीं कह रहा कि इनकी लाइफ में लेविशली लाइफ नहीं होती है, कोई भी कपड़ा लेंगी ब्रांडेड लेंगी, कोई भी कुछ करेंगी उससे रिलेटेड, लेकिन ये यहाँ पर एक ही लाइन और उस पर भी अंदर से ये चीज़ होती है, ड्वेल माइंड को पकड़ के रखती है। पहली बात तो कोई भी रेखा, प्रधान रेखाएं सीधी नहीं होनी चाहिए, सीधी नहीं होनी चाहिए, मुड़कर आनी चाहिए। उप प्रधान रेखाएं सीधी होनी चाहिए। उप प्रधान भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, मनी लाइन, अपॉर्चुनिटी लाइन, ये सीधी होनी चाहिए। ये टेढ़ी होगी तो आपको काम भी नहीं मिलेंगे। ये होती है हार्ट लाइन, जितनी स्ट्रेट होगी रूखापन होगा, रूखापन होगा, और उसी में ये है तो आपको समझ ही नहीं आएगी आप करना क्या चाहते हैं। कभी कहेगा दिल से काम करते हैं, कभी कहेगा माइंड से काम करते हैं, कभी तो प्यार जाग जाएगा, कभी बिल्कुल प्यार ख़त्म हो जाएगा, फिर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नौकरी जो है वो आगे आ जाएगी। ये इसकी वजह से हो रहा है। और फिर ये होता है कंट्री घूमना, ट्रैवलिंग की रेखाएं, शौक पूरे हैं, शौकों में कमी नहीं है, तो ऐसे में तो सेविंग होती ही नहीं है, फिर बुढ़ापा भी खराब करोगे ना। तो सूर्य को मजबूत करो, इसको मजबूत करो और इसको मजबूत करो। सूर्य और गुरु का जो है रेमेडीज़ ले लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको कोई भी स्टेप नहीं उठाना चाहिए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। अपने हस्बैंड को भी मना कर दो, नहीं तो दिक्कत आएगी, ठीक है। और आप भी चेंजिंग करना चाहो, जॉब चेंज कर सकते हो, लेकिन बिजनेस नहीं करोगे, नहीं तो फिर 46 में जाके 46 में भी आपकी नौकरी यहाँ पर चेंज होगी, ठीक है। तो ऐसे आप निकलते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि उसके बाद 48 49 में नौकरी चेंज मत करना, काम कोई भी मत करना, यहाँ दिक्कत आएगी। डन। रिलेशनशिप को बचाना होता है। तो ये छोटा सा एक वीडियो बना कर दिया है, आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। और फोटोग्राफ को क्लियर दिया करो, आप फ़ोटो क्लियर नहीं दी थी, आपने कहा जितनी है उतनी फ़ोटो में मेरा एनालिसिस कर दीजिए।